हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज से पहले भी मैंने बहुत सारे प्लान्स के बारे में इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, बट आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं जो कि LIC ऑफ इंडिया का प्लान है और जिसको हम ये बोल सकते हैं कि LIC का सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला प्रोडक्ट भी यही है। सो इस प्लान का नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 915। सो फ्रेंड्स, अगर हम मैं आपसे बात करूं तो आपने सुना ही होगा LIC का स्लोगन, जैसे कि LIC का स्लोगन कहता है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये प्लान आपका इसी तरीके से काम करता है। आपको बेसिकली इसमें 2 टाइम्स ऑफ जो रिटर्न्स है वो मिल जाती है। आपने अगर 20 साल का पॉलिसी लिया या 15 साल का पॉलिसी टेन्योर लिया, सो अगर आप जितने भी टेन्योर का पॉलिसी लेंगे, आपका टेन्योर कंप्लीट होने के बाद आपको यही लमसम पैसा मिल जाता है। एक आपको बेनिफिट मिल जाता है जो कि आप अपना जिंदगी के साथ भी, मतलब कि जिंदगी के रहते हुए भी आप इसको बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। साथ में अगर आपका 100 ईयर से पहले कभी भी मिसहैपनिंग डेथ हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल डेथ है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है या फिर कोई मेडिकल डेथ है, सो किसी भी तरीके से आपके साथ मिसहैपनिंग होगा बिफोर 100 ईयर से पहले, तो आपको यहां पर एक दोबारा से बेनिफिट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड मैच्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, सो आप इसको सम एश्योर्ड बेनिफिट बोलिए, सेकंड मैच्योरिटी बोलिए। सो मार्केटिंग करने के लिए लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सो यहां पर आपको 2 टाइम्स रिटर्न मिल जाती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जो कि आपके नॉमिनी को मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस प्लान को कंप्लीट जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि LIC का प्लान जीवन आनंद किस तरीके से काम करता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको टाइम तक मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि न्यू जीवन आनंद प्लान किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इस प्लान के बाइफरकेशंस, मतलब कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस प्लान को लेने के लिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम मोड की। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं पॉलिसी को लेने की, तो आप यहां पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और नेट, मतलब कि मंथली ऑटोमेटिक जो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो आप किसी भी तरीके से इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन लेना चाहते हैं प्रीमियम देने के लिए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सो यहां पर आप प्रीमियम को दे सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर है पॉलिसी का टर्म। आप 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में कोई भी टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। अब आपको लगता है कि भाई मैं अपनी इस पॉलिसी को 25 इयर्स के लिए लेना चाहता हूं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम टेन्योर, मतलब कि 35 इयर्स के लिए पॉलिसी लेना चाहूं, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो डिपेंड करेगा आपकी एज के ऊपर। बात करेंगे यहां पर मिनिमम एंट्री एज की। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं, सो मिनिमम एंट्री एज यहां पर आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल कंप्लीट होगी, तभी इस प्लान को आप ऑप्ट कर पाएंगे। इसके साथ में आप यहां समझिएगा मैक्सिमम एंट्री एज क्या है। मैक्सिमम एंट्री एज जो है इस प्लान के अंदर यहां पर 50 इयर्स हो जाती है। अगर आप 50 साल के हो गए हैं या फिर 51 साल के हो गए हैं, तो आप इस प्लान को नहीं ले पाएंगे। सो यहां पर आप समझना है कि 50 इयर्स से नीचे अगर आपकी एज है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, अब यहां पर ये समझना है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कंपनी आपको बोलती है 75 इयर्स। अब यहां पर समझिए कि अगर आपने 50 साल पे इस पॉलिसी के अंदर एंटर किया, तो आपको 25 साल से ज्यादा का टेन्योर यहां पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूं कि आपकी एज हो जाती है मान लीजिए 45 इयर्स, लेकिन आप बोलते हैं कि भाई मेरे को 35 इयर्स तक के लिए पॉलिसी चाहिए। सो 45 और 35 हो जाता है 80 इयर्स, तो आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी 80 इयर्स के लिए, बिकॉज यहां पर कंपनी ये भी बोल रही है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है वो आपको 75 पे होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 75 माइनस आपके करंट एज जो कि हो जाती है 30, तो 30 इयर्स तक का पॉलिसी टेन्योर आप यहां पर इस पॉलिसी में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म जो होगी आपकी इस केस में 30 इयर्स होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम सम एश्योर्ड, आप इस प्लान को लेना चाहते हैं, सो मिनिमम रिस्क कवर कितना ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। तो मिनिमम सम एश्योर्ड होता है इसमें 1 लाख रुपीस का। अब 1 लाख का सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख पूरा का पूरा अभी देना है। 1 लाख का मतलब ये है कि जितने टेन्योर के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए उतना, तो उतना आपका प्रीमियम आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख का मान लीजिए सम एश्योर्ड लिया, अब आप इसमें 25 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, तो लगभग आपका 4000 रुपए का ईयरली प्रीमियम आ जाएगा, जो कि एक समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। बट एग्जैक्टली आपको अगर चेक करना है तो मेरी टीम से बात करके आप एग्जैक्ट प्रीमियम ले सकते हैं कि आपकी एज पे कितना प्रीमियम आएगा, कितने सम एश्योर्ड पे कितना प्रीमियम आता है। हम आपको एक फ्री इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपकी एज क्या है, किस एज पे पॉलिसी ले रहे हैं, कितने टेन्योर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं, तो हम आपको एक फ्री इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर पिन कमेंट बॉक्स पे जाकर भी मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री इलस्ट्रेशन अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहां पर आपको समझना है कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है।
मैक्सिमम सम एश्योर्ड है यहाँ पर नो लिमिट। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि कंपनी का एमडी है, उसकी अच्छी खासी इनकम है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की, तो उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कंपनी ने यहाँ पर आपको नो लिमिट की कैपिंग दी है कि आप यहाँ पर 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इवन 500 करोड़ की पॉलिसी भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी इनकम टैक्स की जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए कि उतना जितना कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप कितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि इनकम टैक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप कितना आईटीआर फिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की। अगर हम बात करें इस प्लान के बेनिफिट की तो सबसे पहले बात आती है सर्वाइवल की। मतलब कि अगर मैं पॉलिसी को चलाता हूं तो पॉलिसी को सर्वाइव करते समय, मतलब कि पॉलिसी को अगर पूरा चलाता हूं तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी लिया तो 10 लाख रुपए मेरे को मिलेगा, प्लस इसके साथ में मुझे मिलेगा बोनस, जो कि बोनस होता है कि लगभग कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी आपको बोनस के रूप में हर साल पॉलिसी के अंदर ऐड करती रहती है, जिसे हम बोलते हैं बोनस, जो कि आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है। साथ में बात करेंगे फाइनल एडिशनल बोनस, जिसे हम एफएबी बोलते हैं। एफएबी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पॉलिसी लिया, अगर 15 साल से ज्यादा टेन्योर की पॉलिसी है तो कंपनी आपको एक तरीके से लॉयल्टी बेनिफिट देती है, तो जिसको हम बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी के टाइम पे आपको दे दिया जाता है। सो यहां पर ये सारा बेनिफिट मिलता है आपको सर्वाइवल पे। दूसरी चीज यहां पर हम बात करेंगे सरेंडर वैल्यू की। अगर मान लीजिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, अब आपको लगता है कि मेरे को पॉलिसी 2 साल 4 साल चलाने के बाद आपको नहीं चलानी है, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। तो आफ्टर 2 इयर्स आप इस पॉलिसी को ब्रेक करके पूरा का पूरा पैसा यहां पर रिफंड कर सकते हैं। बट यहां पर आपका कुछ सरेंडर वैल्यू लग जाती है, कुछ डिडक्शंस लग जाते हैं। तो जो पैसा आप दे रहे हैं उसमें कुछ डिडक्शंस होकर मिलती है, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली और आपके टेन्योर के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। सो इससे बेटर है तो आप LIC में जाकर कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने आपको पैसा रिफंड मिलने वाला है। बात करेंगे लोन फैसिलिटी की, ठीक है। सो लोन फैसिलिटी भी आप कंपनी से आफ्टर 2 इयर्स ले सकते हैं। जितना पैसा आप कंपनी को डिपॉजिट करते हैं, कंपनी उसके अकॉर्डिंगली आपको 60, 70, 75% का आपको लोन फैसिलिटी देती है, जिसपे आप यहां पर कंपनी को लोन को रीपे करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी पॉलिसी का जो बेनिफिट है उसको अवेल कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, अब यहां पर अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उस पॉलिसी के अंदर आपको कंपनी पे प्रीमियम और मैच्योरिटी पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। मैच्योरिटी पे आपको 1010D का बेनिफिट मिलता है और जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उसमें आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। यहां पर जो भी आप इनकम टैक्स के अंदर रिबेट लेना चाहते हैं तो इस प्लान का जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो 80C में बेनिफिट होगा और मैच्योरिटी में आपको 1010D का बेनिफिट मिल जाता है। बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। अगर इस प्लान को लेने के बाद आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 125% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि 125% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस बोनस और एफएबी मिलता है। तो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जो भी आपने प्रीमियम पे किया, मान लीजिए 10,000, तो उस 10,000 को 7 गुना कर दीजिए तो 70,000 हो जाता है। तो 70,000 का एनुअल प्रीमियम। और तीसरा क्राइटेरिया है कि आपको 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। मान लीजिए आपने 3 साल का प्रीमियम पे किया और वो हो जाता है आपका मान लीजिए 30,000 पे 10,000 करके, तो वो उसका 105% जो आपने पे किया है, तो जो भी हायर अमाउंट होगा वो कंपनी आपको यहाँ पर दे देती है, ठीक है। सो हाईएस्ट अमाउंट जो होगा वो कंपनी आपको डेथ बेनिफिट के रूप में दे देती है आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के बाद, ठीक है। सो ये बेनिफिट है इस प्लान का, जो कि आप समझ सकते हैं। अब अगर हम इस प्लान को समझना चाहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में कैसे काम करता है, किस तरीके से आपको किस किस टाइम पर ये मैच्योरिटी बेनिफिट देगा, कब ये नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ पे काम करता है, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से प्लान आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि प्लान किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियली साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं। मिस्टर राम, जिनकी एज है 30 ईयर और वो जीवन आनंद पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए, और मान के चलते हैं कि वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 25 ईयर्स, राइट। सो अब ये प्लान कैसे काम करेगा राम के लिए, तो एक बार समझते हैं। तो मान लेते हैं कि राम ने 30 की एज पे पॉलिसी लिया
और 25 ईयर्स उनका पॉलिसी टर्म था। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्लान का जो बेनिफिट है वो ये है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पॉलिसी आपको बेसिकली 2 बार मैच्योरिटी बेनिफिट देगा। एक तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो एक बार जब आप जीते रहेंगे, जब आप सर्वाइव होंगे, जब आप जीते जीते अपनी पॉलिसी को पे करेंगे और पॉलिसी का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टाइम जब आप पॉलिसी के बाद, आपकी मैच्योरिटी के बाद कभी भी डेथ करेंगे 100 ईयर से पहले, तो आपको दोबारा से एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। तो समझते हैं कैसे काम करेगा। तो यहां पर आपकी पॉलिसी 30 ईयर्स आपने मान लीजिए पॉलिसी लिया और 25 साल के लिए पॉलिसी लिया, तो 55 साल की एज पे आपको यहां पर मिल जाता है मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी आपको यहां पर मिल जाएगा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी समझाया था कि मैच्योरिटी पे आपको मिलता है सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब आपको ये अमाउंट मिल गया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर आपको 29 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया कि आप टीम से कनेक्ट कीजिएगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट टीम जो आपको इलस्ट्रेशन भेजेगी उस पे आपको मिलेगा। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये समझाने के लिए है, राइट। दूसरी चीज, जो आपने यहां पर 30 की एज पे पॉलिसी लिया 10 लाख रुपए का, अब इसके अगेंस्ट मान लीजिए आप यहां पर प्रीमियम दे रहे हैं 45,000 पर एनम। ठीक है, सो ये अमाउंट भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी आपको इलस्ट्रेशन से ही पता लगेगा। ठीक है, सो यहां पर आपको समझना है कि भाई मैं अगर 45,000 रुपए 25 सालों के लिए दे रहा हूं तो मेरे को 29 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो आपको समझ आई, बट एग्जैक्ट अमाउंट टीम से पता लगेगा। दूसरी चीज, अब ये अमाउंट देने के बाद मेरे को ये बेनिफिट मिल गया, साथ में पहला बेनिफिट ये था। दूसरा बेनिफिट 55 साल पे जब मैं जीता रहा, प्रीमियम देता रहा, तो 55 साल पे मैच्योरिटी मिल गई। अब 55 साल के बाद, मैच्योरिटी के बाद और 100 ईयर से पहले, ये आपका 100 ईयर है, इससे पहले कभी भी मैं डेथ करूंगा तो मेरे को एक सम एश्योर्ड अमाउंट दोबारा से पे हो जाएगा, पेबल टू नॉमिनी, राइट। सो यहां पर 55 साल के बाद और 100 ईयर से पहले कभी भी आपकी डेथ हो जाती है, चाहे वो 99 ईयर पे हो, चाहे 90 ईयर पे हो, चाहे 85 ईयर पे हो, चाहे वो 55 के बाद 56 पे हो, तो आपको दोबारा से सम एश्योर्ड अमाउंट, मतलब कि जो 10 लाख रुपए था, वो दोबारा से पूरा का पूरा अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी यहां पर 2 बार मिलती है, एक बार आपको 29 लाख रुपए की और एक बार आपको जब आपका डेथ होता है दोबारा से, तो यहां पर आपके नॉमिनी को दोबारा मिल जाती है। तो यहां पर 29 लाख रुपए एक मिल गया, 10 लाख रुपए एक मिल गया, तो अगर मैं बात करूं टोटल 39 लाख रुपीस का बेनिफिट आपको एक मिल जाता है 10 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं दूसरे तरीके से। अगर मैंने ये पैसा दिया तो यहां पर आपको 80C के अंदर टैक्स का बेनिफिट होगा, और जो पैसा आपको वापस मिल रहा है वो अंडर सेक्शन 10(10)D के अंदर आपको मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिल जाता है। बात करेंगे अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, आज मैंने पॉलिसी ले ली लेकिन कल को मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो कंपनी क्या कहती है, 125% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी है लेकिन आपको 12.5 लाख रुपए की गारंटी आपको पहले दिन से मिल जाती है, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस आपको ये भी मिल जाता है अगर पॉलिसी में डेथ हो जाती है नॉर्मल तरीके से। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 125% आपको मिल रहा था, प्लस 100% आपको एक्सीडेंटल का ऐड हो जाता है, तो टोटल हो जाता है 22.5 लाख रुपए की गारंटी डे 1 से, पहले दिन से, प्लस आपको बोनस मिलता है, प्लस आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। कुछ लोगों का शायद क्वेश्चन होगा या क्वेरी होगा कि बोनस कैसे होता है, एफएबी कैसे होता है। मैं आपको एक छोटा सा तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी अगर मिसहैपनिंग, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि मान लीजिए किसी पर्सन की जो मिसहैपनिंग है 2 साल के बाद होती है, तो कंपनी जो डिक्लेयर कर रही है आपके बोनस को, तो आपके पॉलिसी के अंदर 2 साल का बोनस ऐड होगा, और आपका अगर नेचुरल डेथ है तो 12.5 लाख और 2 साल का बोनस जो होगा वो आपको मिल जाएगा। बट एफएबी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 साल पॉलिसी नहीं चली है। ठीक है, 15 साल चल जाती है, 15 साल के बाद डेथ होती है तो आपको एफएबी भी मिल जाता है। ठीक है, सेम वे अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो आपको 125% प्लस 100% आपका एक्सीडेंटल डेथ, तो 22.5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 2 साल का बोनस आपको यहां पर भी मिल जाएगा अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है। अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो 12.5 लाख, एक्सीडेंटल हुई है तो 22.5 लाख, प्लस आपका उतने टाइम का बोनस। अगर 5 साल बाद डेथ हुई है तो 5 साल का बोनस। ठीक है, अब बात समझते हैं कि डिसेबिलिटी पे क्या होगा। अगर मान लीजिए डिसेबल हो जाता है पर्सन, पॉलिसी लेने के बाद दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, एक्सीडेंट हो गया कोई मेजर एक्सीडेंट में, तो आपको प्रीमियम यहां पर नहीं देना है,
प्रीमियम आपका स्टॉप हो जाता है। दूसरी चीज यहां पर है 10% ऑफ सम एश्योर्ड टिल 10 ईयर्स। 10 सालों तक आपको इस 10 लाख रुपए का बेनिफिट 10% मिलता रहेगा, मतलब कि 1 लाख रुपए अगले 10 सालों तक मिलेंगे। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा जो कि आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा था, मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टेन्योर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जब आपको मैंने बताया कि आपकी मैच्योरिटी भी हो गई और उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तो आपको वो डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि डेथ बेनिफिट, डेथ सम एश्योर्ड पेबल आफ्टर मैच्योरिटी। थोड़ा सा आपको शायद पढ़ने में दिक्कत होगा बट आप समझिएगा, डेथ सम एश्योर्ड पेबल एट द आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ योर पॉलिसी। ठीक है। सो जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद अगर डेथ होती है तो आपको वो वाला सम एश्योर्ड भी दोबारा से पे कर दिया जाएगा अगर आपकी डिसेबिलिटी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि ये प्लान मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा, या फिर मैं बोलूंगा LIC ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट था। मतलब मार्केट में अगर 100 प्लान सेल होते हैं तो अगर मान के चलिए 70% यही प्लान सेल होता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पर ये प्लान आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला बेनिफिट देता है कि आप जीते जीते भी अपनी मैच्योरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में जब आप डेथ करते हैं 100 साल से पहले तो आप अपने फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़कर जाते हैं, जिसको हम सम एश्योर्ड बोलते हैं। जितने की पॉलिसी आप ले रहे हैं तो वो पैसा जो है आपकी फैमिली को 100% गारंटेड मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो 100 साल से पहले कभी भी मिसहैपनिंग होती है तो वो पैसा भी आपके पैसे नॉमिनी को मिल जाता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को पता चल जाए कि जीवन आनंद प्लान किस तरीके से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम करता है। हालांकि आपने देख ही लिया कि ये प्लान किस तरीके से काम करता है। आपको एक टाइम के बाद यहाँ पर पैसा वापस मिल जाता है, मैच्योरिटी मिल जाती है, और 100 ईयर से पहले अगर या 100 ईयर तक आपका अगर मिसहैपनिंग डेथ नहीं होता या उसके बाद कभी भी होता है तो आपको एक सेकंड मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिल जाता है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न मिल जाए, आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न आपको यहां पर मिल जाता है। या आप चाहते हैं कि इस प्लान को मैं सम एश्योर्ड वाइज सेलेक्ट करूं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं 10 लाख की पॉलिसी लूं या 20 लाख की पॉलिसी लूं या 50 लाख की पॉलिसी लूं, तो आप अपने 50 लाख, 20 लाख या 10 लाख का इलस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमारी टीम से शेयर करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारी टीम से आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इलस्ट्रेशन को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी टीम को कॉल कीजिए या फिर हमारी टीम को व्हाट्सएप कीजिए और अपना फ्री इलस्ट्रेशन अवेल कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस प्लान के बारे में और जान पाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।